हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एमयूएचएस के ऑन स्क्रीन इवोल्यूशन सिस्टम के बारे में। एमयूएचएस ने रिसेंटली अपने पेपर चेकिंग सिस्टम को मैनुअल चेकिंग से ऑन स्क्रीन चेकिंग में बदल दिया है। आज हम जानेंगे कि यह बदलाव क्यों किया गया और ऑन स्क्रीन इवोल्यूशन कैसे काम करता है। पहले एमयूएचएस के एग्ज़ाम में सभी आंसर शीट्स को फिजिकली कलेक्ट किया जाता था और अलग अलग कॉलेजों में जाकर एग्जामिनर्स द्वारा चेक किया जाता था। लेकिन इस प्रोसेस में कई प्रॉब्लम थी, जैसे हज़ारों आंसर शीट्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना और स्टोर करना बहुत मुश्किल काम था, और आंसर शीट खोने या डैमेज होने का डर हमेशा बना रहता था। एग्जामिनर्स को पेपर चेक करने के लिए एग्ज़ाम सेंटर तक जाना पड़ता था, जिसमें समय और पैसा दोनों खर्च होता था। स्टूडेंट के पास रीचेकिंग या प्रूफ मांगने का कोई क्लियर ऑप्शन नहीं था, और इस होल प्रोसेस को ट्रैक करना बहुत मुश्किल काम था, जिसमें देरी और गलतियां होती थी। मार्क्स को मैनुअल तरीके से कैलकुलेट किया जाता था, जिसमें गलतियां और रिजल्ट तैयार करने में बहुत टाइम लगता था। अब हम जानेंगे ऑन स्क्रीन इवोल्यूशन कैसे काम करता है। सबसे पहले स्टूडेंट के आइडेंटिटी को मास्क किया जाता है, फिर आंसर शीट को स्कैन किया जाता है। स्कैन किए गए आंसर शीट को एक सेंटर सर्वर पर अपलोड किया जाता है। फिर क्वेश्चन एंड मार्किंग पैटर्न को डिफाइन किया जाता है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। फिर एग्जामिनर अब किसी भी लोकेशन से पेपर चेक कर सकते हैं, उन्हें एग्जाम सेंटर जाने की ज़रूरत नहीं। इस होल प्रोसेस को सेंट्रल सिस्टम से मॉनिटर किया जाता है, जिससे आंसर कॉपी में किसी भी तरह का फेरफार ना हो। मार्क्स को डिजिटल तरीके से कैलकुलेट और प्रोसेस किया जाता है, जिससे रिजल्ट में देरी नहीं होती। अगर किसी स्टूडेंट को रीचेकिंग की ज़रूरत होती है तो ये प्रोसेस अब ईजी हो गई है, जिससे स्टूडेंट अपने चेक किए गए आंसर पेपर को आसानी से एक्सेस कर सकता है। अब हम कंपेयर करते हैं फिजिकल मार्किंग और ऑन स्क्रीन मार्किंग को। फिजिकल आंसर शीट हैंडलिंग एट वेरियस स्टेजेस ऑफ इवोल्यूशन विथ स्टोरेज, वन टाइम स्कैनिंग एलिमेंट्स फिजिकल हैंडलिंग ऑफ आंसर शीट्स। Examiner need to travel to central places for answer sheet checking. Examiner can check answer sheet from any location. Average time required for physical answer sheet evaluation is 10 to 15 minutes. On-screen evaluation time take 4 to 6 minute time for evaluation of each answer sheet. Final result processing is delayed due to the manual activities and it is prone to error. Final result processing is accurate and complicated in a quick time. अब हम धीरे धीरे ऑन स्क्रीन मार्किंग के फुल प्रोसेस देखेंगे, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यह एक सिर्फ डेमो वीडियो है, जो स्टूडेंट को समझाने के लिए बनाया गया है कि ऑन स्क्रीन इवोल्यूशन कैसे होता है। तो सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि वीडियो इन तक ज़रूर देखें, ताकि आपके मन में जो भी डाउट है वो क्लियर हो सके। तो सबसे पहले ब्राउज़र में एमयूएचएस इवोल्यूशन साइट ओपन करना है। सिस्टम में एग्जामिनर और मॉडरेटर के दो अलग अकाउंट होते हैं। एग्जामिनर अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर सकता है। उसके बाद नेक्स्ट पेज ओपन होता है, जिसमें कोर्स, स्पेशलाइजेशन, सेमेस्टर और पेपर चेकिंग का स्टेटस दिखता है। एग्जामिनर चेक पेपर ऑप्शन पर क्लिक करता है और पेपर इवोल्यूशन स्टार्ट होता है। फिर नेक्स्ट विंडो में स्टूडेंट आईडी, आंसर शीट स्टेटस, मार्क इवोल्यूशन, चेक डेट और अटेंडेंस दिखाई देती है। अगर किसी स्टूडेंट ने अनफेयर मीन्स यूज़ किया हो या किसी रूल का वायोलेशन किया हो तो वो भी सिस्टम में शो होता है। सबसे पहले एग्जामिनर ब्लैंक पेजेस को मार्क करता है, तभी आगे की प्रोसेस शुरू होती है। अगर एक स्टूडेंट की 16 पेजेस की आंसर शीट है तो सिस्टम पूरे 16 पेज ही शो करेगा। अगर कोई पेज ब्लैंक होगा तो एग्जामिनर को ब्लैंक मार्क करना पड़ेगा। राइट और रॉन्ग मार्क करने का ऑप्शन अवेलेबल होता है। अगर कोई आंसर करेक्ट है तो राइट मार्क किया जाता है, अगर कोई आंसर रॉन्ग है तो रॉन्ग मार्क किया जाता है। अगर एग्जामिनर को कोई कमेंट ऐड करना है तो सिस्टम में टेक्स्ट टूल का ऑप्शन दिया होता है। एग्जामिनर कमेंट लिखकर आंसर शीट में ऐड कर सकता है। अगर अंडरलाइन या हाईलाइट करना है तो पेन टूल का यूज़ किया जाता है। अगर गलती से कोई मार्किंग गलत हो जाए तो अनडू टूल का यूज़ किया जाता है, जिससे प्रीवियस हाईलाइट को इरेज किया जा सकता है। अगर स्टूडेंट किसी क्वेश्चन का नंबर लिखना भूल गया हो तो एग्जामिनर आंसर शीट और क्वेश्चन पेपर देखकर आइडेंटिफाई कर सकता है और आपको मार्क्स अलाउड करता है। अगर किसी स्टूडेंट की हैंड राइटिंग छोटी है तो एग्जामिनर जूम इन करके आंसर पढ़ सकता है। अगर एग्जामिनर को क्वेश्चन पेपर देखना है तो यहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल होता है, जिस पर क्लिक करके एग्जामिनर क्वेश्चन पेपर देख सकता है। सिस्टम में टाइम ट्रैकिंग होती है, ताकि ये इंश्योर हो सके कि मिनिमम 5 मिनट से पहले कोई पेपर सबमिट ना हो सके। अगर कोई पेज प्रॉपरली चेक नहीं हुआ हो तो सिस्टम में रेड कलर शो होता है। जब तक सारे पेजेस ग्रीन नहीं होते तब तक पेपर सबमिट नहीं हो सकता।
अगर आंसर शीट प्रॉपरली स्कैन नहीं हुई हो तो रिजेक्ट पेपर का ऑप्शन अवेलेबल होता है। एग्जामिनर रिजेक्ट रिक्वेस्ट सबमिट करता है जिसे यूनिवर्सिटी के मॉडरेटर रिव्यू करते हैं और पेपर दोबारा स्कैन होता है। अगर किसी स्टूडेंट ने अनफेयर मीन्स यूज किया है जैसे चीटिंग, एक्स्ट्रा राइटिंग, नेम लिखना, तो एग्जामिनर अनफेयर मीन्स का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकता है। ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम फास्ट, एक्यूरेट और ट्रांसपेरेंट है। इसमें हर स्टूडेंट का पेपर प्रॉपरली चेक होता है और कोई भी क्वेश्चन मिस होने का चांस नहीं होता। स्टूडेंट को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपका हर क्वेश्चन आंसर चेक होगा चाहे आपने क्वेश्चन नंबर लिखा हो या नहीं। अब ये हो गया प्राइमरी इवैल्यूएशन, जिसके अंदर सिस्टम ऑटोमेटिकली टोटल मार्क्स कैलकुलेट कर लेता है। जैसे एग्जामिनर ने क्वेश्चन 1 को 5 मार्क्स और क्वेश्चन 2 को 8 मार्क्स दिए तो सिस्टम टोटल मार्क्स कैलकुलेट कर लेता है। सेकेंडरी इवैल्यूएशन, जिसे मॉडरेशन या सेकेंडरी चेकिंग कहते हैं, जिसमें कुछ सिलेक्टेड आंसर शीट को दूसरे सीनियर एग्जामिनर को भेजा जाता है। यह प्रोसेस दो तरीके से हो सकता है। पहला, मॉडरेशन, यदि किसी स्टूडेंट के मार्क्स एक्सपेक्टेड रेंज से बहुत कम या बहुत ज़्यादा है तो दूसरी बार चेक किया जाता है। दूसरा, री इवैल्यूएशन, अगर स्टूडेंट को लगता है कि मार्क्स गलत दिए गए हैं तो वो री इवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर सकता है। मैं आपको एक रियल एग्जांपल देकर समझाता हूँ कि इसके अंदर फर्स्ट एग्जामिनर ने पूरा क्वेश्चन पेपर चेक किया और टोटल 28 मार्क्स दिए, लेकिन सेकेंड एग्जामिनर ने रीचेक करके 35 मार्क्स दिए। रिव्यू के बाद सेकेंड एग्जामिनर ने यही 35 मार्क्स फाइनल मार्क्स के तौर पर अपडेट करते हैं। अब इसके अंदर फर्स्ट एग्जामिनर ने टोटल 38 मार्क्स दिए, लेकिन सेकेंड एग्जामिनर ने रीचेक करके 42 मार्क्स दिए। रिव्यू के बाद सेकेंड एग्जामिनर ने यही 42 मार्क्स फाइनल मार्क्स के तौर पर अपडेट किए करते हैं। फाइनल रिव्यू एंड अप्रूवल, जब दोनों लेवल पर चेकिंग हो जाती है तो एमयूएचएस की सेंट्रल मॉनिटरिंग टीम फाइनल रिव्यू करती है और फाइनल अप्रूव मार्क्स को रिजल्ट प्रोसेसिंग के लिए भेजा जाता है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।